दोस्तों, जब भी लोग थाईलैंड का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में यूजुअली सिर्फ बीचेस, नाइट लाइफ और पार्टीज आती हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि बैंकॉक के जस्ट बाहर एक ऐसी जगह है जहां पूरे थाईलैंड की 1000 साल की हिस्ट्री एक ही जगह के अंदर जिंदा रखी गई है। एंशिएंट किंगडम्स, लॉस्ट टेम्पल्स, जायंट मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स, रॉयल पैलेसेस और इवन हेवन एंड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट्स तक यहाँ सब कुछ है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं थाईलैंड की एंशिएंट सिटी, एक ऐसी जगह जो सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि थाईलैंड की सोल को प्रिजर्व करती है। एंड ट्रस्ट में, ये जगह देखने के बाद शायद आप थाईलैंड को कम्प्लीटली डिफरेंट नजरिए से देखोगे। वेलकम टू द थाईलैंड्स एंशिएंट सिटी। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक और नए एपिसोड में। इस समय हम थाईलैंड में और अभी हूं मैं एक्चुअली को फंगान नाम के आइलैंड पे। और ये आइलैंड भाई पूरे थाईलैंड में मेरा सबसे फेवरेट आइलैंड है। तो दोस्तों, एंशिएंट सिटी जाने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा बैंकॉक। तो आइए पहले बैंकॉक तक का सफर करते हैं। I make it crack in the back of a Benz, my crack and a friend on the highway. Just me and Wiz with a dirty dozen, about to handle it. Was they cousins or was they twins? I love it when they both go all in like that. This one and that one. See, he wants the cute one, I want the fat one. 'Cause she pay what she weigh. I'm looking for a Jennifer Holiday. Don't do it like this. Let her pop a pill, that's foreplay. Now I'm all in her face like Olay. I'm like, okay, I kill a pussy like OJ. Smoke trees, count a mill before I. Thank you. One good. तो यार, सारी बातें ना अंदर चल के करते हैं। सामने मुझे टिकट ऑफिस दिख रहा है, तो एक बार मैं ज़रा सारी इन्फॉर्मेशन पता करता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ। बट बने रहो, और भाई बहुत ही एक्साइटिंग दिन होने वाला है। तो यार, एंट्री करते ही आपके सामने आ जाएंगे टिकट काउंटर्स एंड यहाँ पे इस पूरी एंशिएंट सिटी का मैप दिखाया गया है। एक्चुअली आज तक थाईलैंड की 4 कैपिटल्स रही हैं और इस एंशिएंट सिटी में उन सभी कैपिटल्स की हिस्ट्री को वापस से जिंदा करने की कोशिश की गई है, जिनमें से एक कैपिटल तो हमारे हिंदुइज्म के भगवान राम जी की नगरी अयोध्या को बताया गया है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप टिकट्स ऑनलाइन बुक करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आपको मोर देन 50% डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो ऑनलाइन टिकट लेना इज मोर बेनिफिशियल। भाई बहुत रिच हिस्ट्री है। मतलब इससे पहले ऑलवेज थॉट कि थाईलैंड इज़ ऑल अबाउट फन, ये वो, बट पता है मतलब हिस्टोरिकली इतना रिच है एंड इंडियन रूट से कनेक्टेड है। दैट्स वंडरफुल। वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। बट एंड फाइनली अब हम निकल चुके हैं थाईलैंड के 1000 साल पीछे जाने के सफर में। लेकिन इस सफर के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, ऐसे तो नहीं जा सकते। भाई मजे आ गए। भाई बंदा तैयार हो रहा है। कलर जा रहा था कभी ना। हम ऐसे लग रहे हैं कुछ। This is how we look. एंड दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हो तो आप भी हमारी तरह थाई राजा महाराजा की वेशभूषा में तैयार हो सकते हो। तेरे गहने आंदे। कहीं पर अयोध्या लिखा देखा मैंने अभी। अयोध्या नहीं, वो है अयोध्या। भाई हमारे यहाँ की जैसा। भाई तो वी आर फाइनली आउट और अब देखते हुए चलो। एंड भाई कैसा लग रहा है ब्रदर्स? राजा लग रहे एकदम। थाई राजा महाराजा बन चुके हैं भाई, महाराजा। एनीवेज द व्यूज आर ब्यूटीफुल।
तो गाइस फाइनली हम लोग पैलेस के अंदर आ चुके हैं और ऐसी कुछ मेरी थाई ड्रेस है, एकदम रॉयल थाई और राजा महाराजा बन गया हूँ भाई मैं पूरा। तो भाई एनीवेज अंदर चलते हैं, लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, क्या पॉलिटिक्स है और ये सब क्यों है आखिर। भाई आप तेरे महल दिखाओ। तो हमारा सबसे पहला स्टॉप है द स्तूपा ऑफ फ्रा महाथाट। थाईलैंड की पिछले 1000 सालों में 4 कैपिटल्स रही हैं, सुकोथाई, अयोध्या जो कि हिंदुइज्म का अयोध्या है, थोनबुरी एंड रत्नाकोसिन जो मॉडर्न टाइम का बैंकॉक है। सुंदर लग रही है जगह, काफ़ी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों इस जगह का नाम है द स्तूपा ऑफ फ्रा महाथाट छाया। इसका रियल स्ट्रक्चर लगभग 1000 साल पहले एग्जिस्ट करता था और आज ये उसकी ऑलमोस्ट 90% रेप्लिका है। एंशियंट टाइम में पूरा स्ट्रक्चर 100% गोल्ड का बनाया गया था एंड इवन आज इस रेप्लिका की कंस्ट्रक्शन में कई जगह गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके ऊपर लोग अपनी विश मांगते हैं और लिखा हुआ है लोगों ने, पीतल है आई थिंक ये। तो यार अभी आप जो मेरे पीछे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्टैचू है बेसिकली इन्हें बोला जाता है द प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा और इनकी सवारी है भाई हाथी। तो मैं अभी गाइड जी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि जो अभी मैंने आपको अयोध्या नाम की कैपिटल बताई थी ना, जो इनकी एंशिएंट टाइम की कैपिटल थी, उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स थे और उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर की हूबहू कॉपी यहाँ बनाया गया है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो पूरा पैलेस, ये पैलेस है एक, ये भाई 90% अयोध्या में बसे पैलेस की कॉपी है। तो मैं अंदर ही आ गया हूँ और मेरे सामने है भाई बुद्धा जी के प्रोटेक्टर। अभी देख रहे हो भाई, यू वोंट बिलीव, ये सब कुछ ना हाथ से बनाया गया है, एवरीथिंग इज़ मेड बाय हैंड। और क्या मटेरियल है ये तो समझ नहीं आ रहा है, एक निकल रहा है छोटा सा, वो निकल गया लगा देता हूँ वापस। एनीवेज भाई वी आर गोइंग इनसाइड द पैलेस। भाई कैसी लग रही है ना अच्छी। इन टेम्पल्स में ना, जब असली टेम्पल्स है सब कुछ सोने का बना हुआ था, वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और उसके अलावा कई वॉर्स हुई हैं, कंबोडिया वगैरह लूट के ले गए सब कुछ, बट ब्यूटीफुल। आओ भाई मंदिर के अंदर चलते हैं। पुल भाई क्रेजी स्पेस बना रखा है ये देखना भाई। तो यहाँ पे ना टोटल 28 बुद्धा के स्टैचूज़ हैं और हर एक स्टैचू ना भाई गोल्ड प्लेटेड है। और ऐसा बोला जाता है कि ये जितने भी अलग अलग स्टैचूज़ हैं ये बुद्धा के अलग अलग वर्जन्स हैं अलग अलग टाइम के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं, सामने ना यहाँ पे बुद्धा के फीट हैं और भाई एक ना इनका मान्यता है या फिर ट्रेडिशन बोल लो या जो भी बोल लो कि अगर आपने इन फीट के ऊपर ऐसे सिक्के खड़े कर दिए ना तो मतलब आपका कोई कनेक्शन है बुद्धा के साथ और आप एक विश मांग सकते हो जो पूरी हो जाएगी। ये तो देखो मोटा सिक्का है भाई 10 का, तो ये तो खड़ा हो ही जाएगा। ये करके देखते हैं खड़ा। देखें भाई मैं भी बुद्धा का रिश्तेदार हूँ क्या। ऑल्दो मैं तो अयोध्या से हूँ तो मैं राम जी का रिश्तेदार हो सकता हूँ भाई। ये तो ना हुआ खड़ा भाई, नहीं भाई मुझे लग नहीं रहा मैं बुद्धा का रिश्तेदार हूँ। अब ये भी टेस्ट कर रहा है बुद्धा का रिश्तेदार। भाई खड़ा कर भाई, तू तो बुद्धा का रिश्तेदार निकला भाई। अबे ओए भाई, ओए गैंगस्टर बुद्धा। तो देखना इतनी बड़ी सींग पता नहीं किसकी है। सामने क्या है, सामने भी पूजा पाठ चल रहा है भाई। ये ना दरवाज़ा बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को, तो देखना दादी माँ खोल रही हैं, बहुत सुंदर दरवाज़ा है। और यहाँ से देखो बुद्धा जी झांक रहे हैं, ये देखो। तो दोस्तों अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो एंशिएंट सिटी है ना ये क्यों बनाई गई है और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो जैसा कि आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि थाईलैंड का जो एंशिएंट नाम है वो था सियाम। एक्चुअली 1939 तक ना इस जगह का नाम सियाम ही था। 1939 के बाद इसको चेंज करके थाईलैंड कर दिया गया, जिसका मतलब होता है बेसिकली लैंड ऑफ द फ्री। इसलिए आप देखोगे भाई थाईलैंड में बहुत फ्रीडम है लोगों के पास, मेंटली वो बहुत फ्री हैं, उलझे नहीं हुए लाइफ में। और लास्ट 800 सालों में ना थाईलैंड की 4 कैपिटल्स रही हैं। सबसे पहली जो इसकी एंशिएंट कैपिटल थी उसका नाम था सुकोथाई, जिसको फर्स्ट थाई किंगडम भी बोला जाता है। सेकंड कैपिटल थी अयोध्या, जो ना काफी अयोध्या से मिलता जुलता नाम है और इसको एक्चुअली गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है, बट इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया ड्यू टू वॉर्स। फिर थर्ड कैपिटल थी इनकी थोनबुरी, और भाई आपको काफी टेंपल्स मिलेंगे पूरे थाईलैंड के अंदर थोनबुरी के नाम से। एंड थोनबुरी ना एक्चुअली एक शॉर्ट रिकवरी फेस टाइप एरा था, जिसमें इन्होंने काफी कोशिश करी अपने अयोध्या को वापस बनाने की, बट स्टिल अगेन वो डिस्ट्रॉय हो गया। एंड फाइनली भाई फोर्थ जो इनकी कैपिटल बनी वो बनी बैंकॉक। एंड बैंकॉक का भी नेम ना बैंकॉक नहीं था, इस जगह का नाम था रत्नाकोसिन।
आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ऐसी कुछ थी भाई इनकी हिस्ट्री। अब ये जो जगह है ना एंशिएंट सिटी, यहाँ पे इन चारों कैपिटल्स, इस पूरे एरा का, इस पूरे 800,000 सालों की जितनी हिस्ट्री रही है उस सबको भाई समेट के इस जगह पे रख दिया गया है। जो अगर कोई भी बाहर से आता है और उसको पूरा थाईलैंड सब कुछ जानना है थाईलैंड के बारे में, तो वो पॉसिबल नहीं है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। एंड ज़्यादातर टूरिस्ट तो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आते हैं, इसीलिए भाई इस जगह को बनाया गया कि लोग एंशिएंट सिटी के अंदर आएँ और भाई पूरी कहानी जान लें। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनका थाई सिविलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुई, इनके रॉयल किंगडम्स, इनके कुजीन्स, इनके आर्किटेक्चर, इनका फोक डांस, इनका मुए थाई कल्चर, इनकी फाइट्स, तो भाई सब कुछ देखने वाले हैं हम। दोस्तों अब हम जाने वाले हैं अयोध्या के एक और पैलेस की तरफ, जिसका नाम है सनफेड प्रसाद पैलेस। तो यार अभी हम अपने सेकंड स्पॉट पे, और मेरे पीछे जो पैलेस देख रहे हो इसका नाम है सेमपेट पैलेस। और ये देखो यहाँ पे भाई एंट्री पे है गणेश जी की मूर्ति। तो हिंदू रूट से तो जुड़ा ही हुआ है भाई सब कुछ, तो नो डाउट, बट अंदर चलते हैं, इट्स लुकिंग रियली नाइस। तो दोस्तों ये थाईलैंड की दूसरी कैपिटल अयोध्या का सबसे सुंदर रॉयल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ईयर 1767 में बर्मीज ने इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ओल्ड ड्राइंग्स एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की हेल्प से इसको वापस बनाया गया। एक विंडो, एक गेट सेम है भाई। और भाई इस पैलेस की ये छत देख रहे हो आप, एक्चुअली छत पे ना रियल गोल्ड का यूज़ किया गया है, क्योंकि ना उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अभी जो दीवारें हैं एक्चुअली, और जो दीवारों पे मटेरियल यूज़ किया गया है, इस पे तो लोग हाथ लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पे गोल्ड यूज़ नहीं किया गया। तो भाई मैं ना अभी एक और जगह पे घुसा हूँ अंदर, और भाई यहाँ पे एक्चुअली हिंदू गॉड्स दिखा रखे हैं। देखो ये ध्यान से देखो, ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग, हिंदू गॉड्स दिखा रखे हैं भाई। ये देखो भाई गाय, और ये कृष्ण जी बैठे हुए हैं, ये देखो, ये देखो। और इवन यहाँ पे भी जो रूफ है ना भाई, वो पूरी गोल्ड की बनाई गई है, पूरी गोल्ड की, 100% गोल्ड। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, और मतलब क्या ही बोलें, मतलब यार क्या डिज़ाइन है, क्या बनावट है, क्या आर्किटेक्चर है, और ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है। सोच रहे हो, हाथों की कलाकारी है भाई ये सब। टू गुड, टू गुड। और फिर सामने देखना कितना सुंदर लग रहा है एकदम ऐसा लगता है जादुई दुनिया में आ गए। देखना, ओए 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 father was a passed away. It was like he started it in 1963. भाई जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इनकी फर्स्ट कैपिटल जो थी सुकोथाई, वहाँ से इंस्पायर्ड है। और भाई क्या कमाल का लग रहा है, देखना। दोस्तों इस स्ट्रक्चर का नाम है द ग्रैंड हॉल ऑफ वाट महाथाट, जो कि सुकोथाई के एरा से है। और जैसा कि हमने जाना, सुकोथाई थाईलैंड यानी सियाम की फर्स्ट कैपिटल थी। वाट महाथाट एंशिएंट रॉयल किंगडम का सबसे रॉयल टेंपल था, और असलियत में इसको 13th सेंचुरी के अराउंड बनाया गया था, यानी कि लगभग 800 साल पहले। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सलमान खान की रेडी मूवी के काफी शॉट्स यहाँ पे लिए गए हैं। तो भाई फाइनली आधा दिन ख़त्म करके अब हम निकल चुके हैं खाना खाने के लिए, और लंच टाइम हो चुका है। इसके बाद ना मैं आपको कुछ स्पेशल गेस्ट से मिलवाता हूँ, और दिल खुश हो जाएगा भाई आपका उनको देख के। अभी अभी हम लंच करने के लिए आए हैं, और कुछ इस तरीके की जगह है देखो आसपास। और मैं कुछ ऐसा खा रहा हूँ यार, सब्जी चावल है, ये किमची है, ये स्पेगेटी है, और कुछ फ्रूट्स हैं। भाई फाइनली हम आ चुके हैं उस स्पेशल गेस्ट के पास जिसकी मैं बात कर रहा था। व्हाट्स हिज नेम? वाओ। तो भाई कैसा लगा आपको ये स्पेशल गेस्ट हमारा? गाजर पूरी खा जाएगा। तो भाई हमारे स्पेशल गेस्ट का नाम है हीन, और ये 3 साल का है। हीन, हीन। अरे भाई मुंह पे हवा मारी बहुत तेज। ये लो ये लो ये लो ये लो, नॉट माई हैंड। ओह शिट, ऐसे करके सब कर लिया पूरा। ओह शिट।
วัสดีครับสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับ บ๊ายบาย สวัสดีครับ บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบอย थाई कल्चर में एलिफेंट्स को देखा जाता है एज अ सिंबल फॉर स्ट्रेंथ, विजडम, प्रॉस्पेरिटी एंड रॉयल्टी। थाईलैंड की हिस्ट्री में एलिफेंट्स का काफी बड़ा रोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन से लेके रॉयल सेरेमनीज एंड वॉर्स ला तक। देते हैं। Here you go brother, big brother. He's 4 years old, he's 3 years old. और एंशियंट सिटी में लगभग 100 से ज्यादा ऐसे एलिफेंट्स को रखा गया है जो वाइल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते थे, मे बी हेल्थ इश्यूज या फिर एक्सीडेंट की वजह से। सॉरी भाई, छीन लिया हाथों से भाई, चला गया छीन के। भाई बाय भी कर रहे हैं। बाय भाई। इवन आप यहाँ पे ना अपनी खुद की गोल्फ कार्ट ले सकते हो और बढ़िया घूम सकते हो। ऑल्दो ये चार्जेबल है बट वेरी मिनिमम। बट भाई ये गोल्फ कार्ट चलाने का जो मज़ा है यहाँ पे, घूम गई भाई, मज़े आ गए। जो हाथी की पुच्छी हुई है ना भाई, वो बहुत खतरनाक थी। पूरा गाल खींच लिया उसने अंदर भाई, बट मज़े आ गए। वहाँ व्यू दिखाओ, कितनी सुंदर बोटें। ओ भाई सुंदर भाई, देखियो सामने। दोस्तों इस जगह का नाम है सुमेरु माउंटेन, और ये जो आप जाइंट फिश देख रहे हो, ये हिंदू बुद्धिस्ट मिथोलॉजी से एक मिथिकल कॉस्मिक ओशन क्रिएचर है। और थाई कॉस्मोलॉजी के हिसाब से माउंट सुमेरु यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है, सराउंडेड बाय ओशियंस एंड मिस्टिकल बीइंग्स। दोस्तों फाइनली अब टाइम आ चुका है एंशिएंट सिटी के फाइनल बॉस से मिलने का। इस जगह का नाम है पवेलियन ऑफ द एनलाइटेंड। दोस्तों ये पवेलियन रिप्रेजेंट करता है एक बुद्धिस्ट आइडिया को, जिसके हिसाब से हर एक धर्म, हर एक कम्युनिटी के लोग गौतम बुद्ध की तरह एनलाइटमेंट हासिल कर सकते हैं और निर्वाणा की ओर बढ़ सकते हैं। निर्वाणा को सिंपल भाषा में समझें तो the ultimate state of peace where the mind becomes completely free from sufferings and worldly attachments. एंशिएंट सिटी कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक टाइम ट्रैवल की तरह है। थाईलैंड के 1000 साल आपको एक दिन में देखने को मिलेंगे। थाईलैंड का कल्चर, ट्रेडिशन, कुजीन, अटायर सब कुछ है यहाँ पे। भाई गाइड भाई साहब ना जल्दी जल्दी भगा रहे हैं हर जगह। अब ना कोई परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बुलाया इन्होंने, तो लेट्स सी क्या हो रहा है। अच्छा तो लग रहा है कुछ। और भाई इनका ये है ना, जो इसमें चलना बहुत मुश्किल है। मुस्टंडे आ गए हैं, 3 परफॉर्म करने हैं भाई। अब होगी लड़ाई भाई, लड़ाई झगड़ा भाई, चले करने। मुए थाई थाईलैंड की ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है और इस देश का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चरल सिंबल है। मुए थाई को आर्ट ऑफ 8 लिम्स भी कहा जाता है, क्योंकि फाइटर्स अपनी लड़ाई में फिस्ट, एल्बो, नीज एंड लेग्स का साथ में इस्तेमाल करते हैं। इवन मुए थाई लगभग 800 से 1000 साल पहले शुरू हुई थी फॉर द बैटल फील्ड्स एंड सेल्फ डिफेंस, और समय के साथ ये थाई लोगों की पहचान बन गई। मुए थाई फाइट्स के दौरान एक ट्रेडिशनल म्यूजिक भी प्ले होता है, जिसे बोलते हैं सरामा। तो ये सिर्फ कोई कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं है। मुए थाई का मतलब है डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट एंड नेशनल प्राइड। भाई लड़ाई कैसी लगी जल्दी बता दे। क्रेजी लड़ाई भाई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बट लड़ाई झगड़े से हम आ चुके हैं अब पपाया सैलेड बनाने, द फेमस थाई पपाया सैलेड। बट हम भाई शुरुआत करते हैं। हमारे पास रेसिपी है, हमारे पास ये कूटने वाला है, हमारे पास प्लेट सब है। और यहाँ पे ना बहुत ही टेस्टी भाई थाई मिल्क टी है, और ये ठंडी है और ये बहुत ही टेस्टी है। तो भाई सामग्री देखते हैं। हमारे पास है पपाया, बीन्स, टमेटो, ये है कोकोनट शुगर। मेरे को पहले अंडा लग रहा था बट ये कोकोनट शुगर है। फिश ऑयल, पीनट्स,
ये आई थिंक है स्पाइस रेड चिली टाइप है कुछ, एंड ये है लेमन गार्लिक एंड चिली। तो अब हम बनाते हैं अपना सैलड। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे चिली एंड गार्लिक और वही से कूट देते हैं। भाई कूट ही नहीं रहा है तो बड़ी टाइट है, मिर्च कैसे कूटेंगी। थोड़ी सी बीन्स और 2 टमाटर बहुत है आई थिंक, और थोड़ी सी ब्राउन शुगर। एक्चुअली दिस इज़ कोकोनट शुगर, रुको ऐसे दिखाता हूँ। एक्चुअली दिस इज़ कोकोनट शुगर, थोड़ी सी हम डालेंगे। Sick? No. Yeah. Yeah, a little bit. ऐसे भाई ये हमने डाल दिया पाया। भाई बन तो चुका है, अब टेस्ट करने की बारी है, बेइज्जती ना हो जाए बस। भाई सबसे पहले ना तू ही टेस्ट करेगा, ये बन गया है। रुक जा, इसकी मेरे को अच्छे से सर्व करने दे, 1 सेकंड रुको, ऐसे दिखाऊंगा इसको ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये और डाला मैंने, पीनट्स। ओह इट्स श्रिम्प। तो ये नहीं डालेंगे हम, ये नहीं खाएंगे। तो गाइस हमारा सैलड रेडी है, ये देखो बन चुका है। और भाई खा के देखते हैं क्या जहर बना है। भाई पहले तू खा, जल्दी इधर आ जा। ब्रदर योर टर्न फर्स्ट, लेट्स सी। भाई आज बकरा मैं बन रहा हूँ। आ गया हो जाए भाई आज। मैंने 2 मिर्ची डाली है, बड़ी लाल मिर्च भाई। रुको वेट, ड्रिंक द मिल्क टी। Sheffield. Oh shit. It's too spicy. I put both the chilies. Yeah. Oh shit. I like the taste of this. Oh yeah. This is really good. Yeah. भाई कोकोनट शुगर का टेस्ट बहुत अलग है, मुझे पहले लगा ये योक है। दिस इज योर थाई मिल्क टी, और ये भाई ठंडी है, बहुत टेस्टी है। A little bit. I'll eat. भाई इतनी बड़ी मिर्ची है। अच्छा तो नकली है, ये भी नकली है ना? हाँ ये तो नकली है सारे भाई, नकली टमाटर। तो दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं इरेवन टेम्पल या फिर इरेवन म्यूजियम की तरफ। इरेवन म्यूजियम थाईलैंड का मोस्ट यूनिक एंड स्पिरिचुअल लैंडमार्क है, जो कि अपने जाइगैंटिक 3-headed एलिफेंट स्टैचू के लिए फेमस है। तो यार इस समय हम इरेवन म्यूजियम के अंदर, और मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई इतना बड़ा स्टैचू है एलिफेंट्स का। एंड बेसिकली ये ना एक रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे जो थाई लोकल्स हैं ना वो पूजा करने आते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। ये लग गई इधर एक अगरबत्ती, और अगरबत्ती की एक्चुअली खुशबू बहुत अच्छी है। एंड एक यहाँ लगा देते हैं। ये जो हाथी रखे हैं ना, ये भगवान के पार्ट हैं, और जो लड़के होते हैं उनको ये हाथी अपनी इस छोटी वाली उंगली से उठाना होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनको इस वाली उंगली से उठाना होता है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैंने इसको पहली बार उठाया और ये लाइट फील हुआ, और फिर मैंने दूसरी बार उठाया और ये हैवी फील हुआ, इसका मतलब भगवान आपकी सुनना चाहते हैं और आप कोई भी विश मांग सकते हो। बट अगर पहली बार में ये लाइट फील हुआ और दूसरी बार में भी लाइट ही फील है या फिर और लाइट फील हो रहा है, इसका मतलब इट्स नॉट अ गुड टाइम टू डू इट, और अभी आप छोड़ दो, ठीक है। तो लेट्स सी एक्चुअली। ओह शिट, ये तो भारी है भाई। भाई उठा के देख लियो अभी एक बार, सच में भारी है। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। भाई मेरा देख हाथ कैसे हिल रहा है। भाई विश मांग रहा हूँ मैं तो।
और भाई क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस है तो थोड़े से रूल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड एक्चुअली थाई लोकल्स यहाँ पे रोज पूजा करने भी आते हैं। एंड इरेवन में आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म, हिंदू मिथोलॉजी, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एक साथ। भाई यहाँ पे आ गए इनके भगवान जो कि हैं प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा। और यहाँ पे एक्चुअली ना ये नारद जी जैसे देखो लगते हैं। यहाँ पे भी देखो एंजल्स। भाई पूरा देखो चढ़ा रखा है यहाँ पे ना। और ये सामने विश मांग रहे हैं बंदे, बैठ के प्रे कर रहे हैं। और भाई आप ये देख रहे हो ये पेंटिंग सी जो बनी हुई है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि एलिफेंट को भगवान माना गया है और हम ना अभी ऊपर आए हैं, ठीक है, एलिफेंट के बॉडी के अंदर। तो बेसिकली हम ना हेवन में आ गए हैं। और ये पूरा ना दीवार पे वही दिखाया गया है कि देखो कैसे इंसान जो है, जो ह्यूमन है, वो हेवन में आ गया है और भगवान के पास आ गया है। और ये अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो ये लगातार देखो पेंटिंग्स ऐसी ही बनाई गई हैं। ह्यूमन अपने अलग अलग स्टेज से जो है आता जा रहा है भगवान के पास ऊपर जाता जा रहा है। एनीवेज हम नीचे चलते हैं, हेवन से हम जाते हैं वापस अर्थ पे, क्योंकि हम गए हैं थक भाई, घर जाना है। और ना मुझे अभी एक चीज़ और पता लगी बड़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ना 4 पिलर्स हैं, ठीक है, और ये चारों पिलर्स ना 4 रिलीजन दिखाते हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म। 2 जो पिलर्स वो है ना, वो हैं बुद्धा के रिलीजन, बुद्धिज़्म के रिलीजन। तो ये जो है वो हिंदू रिलीजन का पिलर है और इस पर आप देख रहे होगे हिंदू गॉड्स बने हैं। एंड इवन यहाँ पे देखो इसके बारे में लिखा हुआ है द अवतार ऑफ विष्णु। एंड यहाँ पे भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ सकते हो आप लोग पॉज करके वीडियो। और यहाँ से देखेंगे ना तो देखो ये पूरा एक स्नेक आ रहा है, ये देखो ये पूरा एक स्नेक है भाई। छोटी छोटी डिटेलिंग देख रहे हो ये सब आप, छोटी छोटी डिटेलिंग। और ऑनेस्टली मुझे लगा था कि आज का दिन सिर्फ एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह जाएगा, बट जैसे जैसे हम एंशिएंट सिटी एक्सप्लोर करते गए ऐसा लगा कि अलग ही दुनिया में आ गए हूँ। अयोध्या के रॉयल किंगडम से लेकर सुकोथाई के एंशिएंट टेम्पल्स तक, और मिथोलॉजी बेस्ड सुमेरु माउंटेन से लेकर मुए थाई और थाई कल्चर तक, हर जगह एक अलग स्टोरी थी। और उसके बाद ये इरेवन म्यूजियम में कमाल का जाइंट 3 हेडेड एलिफेंट। आई मीन वाओ भाई, इस कंट्री के अंदर एक बहुत डीप कल्चर और हिस्ट्री छुपी है जिसके बारे में बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं। ये कंट्री सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, इस कंट्री की एक सोल है। एंड मे बी इस वजह से लोग बार बार थाईलैंड आना पसंद करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। 10 विदानियां, बाय।